नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का 17वां पाठ सप्तदश पाठ पाठ 17 राज्ञी दुर्गावती रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को राजा चंदेल के घर में हुआ। उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ। उसका असर उनके जीवन में देखा जा सकता है। उनका विवाह संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ, किंतु कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु होने के कारण उन्हें राज्यभार संभालना पड़ा और उसी के अंतर्गत कार्य करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सह साथ में न्यवसत निवास करते थे। दिवंगतः स्वर्गवास होना, प्रतिरोधः विरोध करना। दीक्षा। भ्रातः त्वं कुत्र पठसि? भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? यहाँ पर तो भाई बहन हैं, वे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वे कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं उस संस्था का नाम ऐसा क्यों रखा गया आदि विषय में वह चर्चा कर रहे हैं। रमण। अहम जबलपुर नगरे पठामि। मैं जबलपुर शहर में पढ़ता हूँ। दीक्षा। तत्र कस्यां संस्थायां अध्ययनं करोषि? वहाँ कौन सी संस्था में अध्ययन करते हो? रमण। अहम राज्ञी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनं करोमि। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करती हूँ। दीक्षा। महारानी दुर्गावती का आसीत्? महारानी दुर्गावती कौन थी? यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालयः प्रचलितः, जिसके नाम पर विश्वविद्यालय प्रचलित है। बच्चों, हमारे अर्थात इंदौर में जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ पर भी विश्वविद्यालय है और वह भी एक वीरांगना के नाम से ही है। नाम आप भी जानते हैं, शॉर्ट में हम उसे DAVV कहते हैं, अर्थात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी अहिल्या के नाम पर इंदौर में स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी जगह प्रसिद्ध है। रमण। महारानी दुर्गावती मध्यप्रदेशस्य मंडलाक्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना थी। वीरांगना अर्थात वीर महिला। सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत्। वह चंदेल राज्य संग्राम सिंह की पुत्री थी। यहाँ पर पिताजी का नाम नहीं दिया गया है, किंतु मैं आपको बताती हूँ कि वह चंदेल राज्य का नाम था चंदेल और उनके पिता का नाम था संग्राम सिंह, उनकी पुत्री थी। तस्याः विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत्। उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह के साथ हुआ। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत्। दलपत शाह गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला नगर में रहते थे। विवाहात् 4 वर्षाणाम् अनन्तरं दलपत शाह दिवंगतः। विवाह के 4 वर्षों के बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। दीक्षा। तदा दलपत शाहस्य पुत्रः नृपः अभवत् किम्? तो क्या दलपत शाह का पुत्र राजा बना? रमण। आम्, हाँ। राज्ञा मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीरनारायणः राजा अभवत्। हाँ, राजा की मृत्यु के पश्चात उनका छोटा पुत्र अर्थात उनके कम आयु का पुत्र ही वीरनारायण राजा हुआ। वह जो उनका पुत्र था वह किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में समर्थ नहीं था। वह तो मात्र एक पद पर आसीन था। सभी निर्णय, सभी कार्य, राज्य के सभी प्रकार की राज्यभार रानी दुर्गावती ने बहुत कुशलतापूर्वक संभाले। दीक्षा। केन कारणेन सा इति प्रसिद्धा?
वह किन कारणों से इतनी प्रसिद्ध है? रमण, वीर नारायण बालक इव आसीत्, वीर नारायण तो बालक ही था। अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यम अकरोत्, अतः रानी दुर्गावती ने अपनी चतुराई और पराक्रम से राज्य किया। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, अतः उन्हें महारानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षा, तस्याः राज्यस्य वैशिष्ट्यं किम् आसीत्, उनके राज्य की विशेषताएं क्या थी? रमण, रानी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्, रानी दुर्गावती धैर्यवान और वीर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्, राज्य के कार्यों में और युद्ध विद्या में वे कुशल थी। प्रजासु तस्याः पुत्रवत् स्नेह आसीत्, प्रजा से वे पुत्र के समान स्नेह करती थी। प्रजा अपि तां माता एव अपश्यन्, प्रजा भी उन्हें माता के समान ही देखती थी। लोक कल्याण में तस्याः आदर्शः, लोक कल्याण के लिए वे आदर्श थी। तस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्, उनके राज्यकाल में चारों ओर संपन्नता थी। और इसी संपन्नता को, इसी सब सरलता को देखते हुए उन पर एक आक्रमण भी हुआ। दीक्षा, केनपि सह तस्याः युद्धः अभवत् किम्, क्या उनके साथ कोई युद्ध हुआ, क्या उनका किसी के साथ कोई युद्ध हुआ? रमण, हाँ अवश्यमेव, अवश्य ही। तस्याः राज्यस्य सुख समृद्धिम् असहमानः अकबरस्य सेनापति आसफ खानः तस्याः उपरि आक्रमणम् अकरोत्, उनके राज्य की सुख समृद्धि को असहन करते हुए अकबर के सेनापति आसफ खान ने उनके ऊपर आक्रमण किया। सारणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती, वे भी रणभूमि में चंडी के समान युद्ध, उन्होंने भी युद्धभूमि पर चंडी के समान युद्ध किया। प्रथम दिवसे विजयम प्राप्नोत्, और प्रथम दिन उनकी विजय हुई। दीक्षा, तदंतरम दुर्गावत्याः पूर्ण विजयः अभवत् किम्, तो क्या इसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हुई? रमण, नहीं, पराजित आसफ खानः द्वितीय दिवसे शतघ्नानां प्रयोगं कुर्वन् प्रचंड आक्रमणम् अकरोत्, नहीं, पराजित आसफ खान ने दूसरे दिन कई प्रयोग कर उन पर प्रचंड आक्रमण किया। प्रचंड आक्रमण मतलब और अधिक सेना लगा दी, और अधिक शस्त्रों के साथ और अधिक प्रयोगों के साथ उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। तस्य प्रतिरोधे असमर्थाः बहवः गौंडसैनिकाः हताः, उन्हें रोकने में असमर्थ बहुत से गौंड सैनिक मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्याः नेत्रे, द्वितीयश्च कंठे लग्नः, तथापि सा युद्धं कृतवती। इस युद्ध में एक बाण उनकी आँख पर, दूसरा उनके कंठ पर लगा, तथापि सा युद्धं कृतवती। अन्ते मृत्यु समीपम अवलोक्य स्वसम्मान रक्षाये सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्, और अंत में मृत्यु को समीप देखकर अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने स्वयं को कृपाण से घात करके अपने प्राण त्याग दिए। अर्थात वे नहीं चाहती थी कि वे दुश्मन के किसी वार से मृत्यु को प्राप्त हों, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। दीक्षा, इदं तो बहु कष्टकारकम, यह तो बहुत ही कष्टकारक है। रमण, आम, तस्याः बलिदानम अधुना अपि जनाः स्मरन्ति, हाँ, आज भी उनका बलिदान
लोगों को याद है। जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः समाधि अस्ति। जबलपुर मंडला मार्ग पर उनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यश शरीरेण जीवति। कविताओं में, लोकगीतों में और इतिहास में वे आज भी यश के रूप में जीवित हैं। यश के रूप में अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए वे आज भी यश के रूप में, अपनी प्रसिद्धि, अपने कार्यों के रूप में जीवित हैं। दीक्षा। सत्यम दुर्गावती दुर्गा इव आसीत्। सही है, दुर्गावती दुर्गा के समान ही है, थी।